हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.3। देखिए स्टूडेंट्स, आज ये एक्सरसाइज 3.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। और इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल है, क्वेश्चन है, वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कंटिन्यू करना रहेगा स्टूडेंट्स तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, लिंक फॉलो करिए, आपको वो इजीली क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। और तो आज के जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस करने चाहता हूँ स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन है हमारा वो बेस्ड ऑन है प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब अभी सपोज साइन इनवर्स आपको दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अभी इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट मतलब आपको बताना है कि साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है। मतलब उल्टा, अभी हमें पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, लेकिन अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब है कि साइन के कौन से एंगल का वैल्यू √3 1/2 होगा। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 30 डिग्री, मतलब π/6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हुआ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू हमें विद द हेल्प ऑफ फार्मूला नहीं फाइंड आउट करना है, हमें उसको सॉल्व करके दिखाना स्टूडेंट्स। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर, ये एक्सरसाइज ही पूरा अच्छा एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की ज़रूरत है। मतलब साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 के बीच में आता है। ठीक है, अगर ये रेंज के बाहर होगा तो वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। ऐसे ही कॉस के लिए 0 टू पाई है, टेन के लिए -π/2 π/2 है, सेक के लिए 0 टू पाई -π/2 है, कॉसेक के लिए -π/2 टू π/2 है, और कॉट के लिए 0 टू पाई है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसे हमने क्या बोला, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये आपको सबको याद रखना पड़ेगा, इसका वैल्यू ये है, इसका ये, इसका रेंज ये है, इसका रेंज ये, इसका रेंज ये है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते समय मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये कैसे यूज़ करना है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो साथ में ही आपको देखिए ये फॉर्मूलाज है, इन्वर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। साइन इन्वर्स थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक इन्वर्स 1/थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा को हम लिख सकते हैं सेक इन्वर्स 1/थीटा, टेन इन्वर्स थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स 1/थीटा, या फिर ये वाइसा वर्सा, तीनों के वाइसा वर्सा फॉर्मूलाज है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लीज़ ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लीजिए। ये फॉर्मूले आपको आगे जितने भी मतलब इंटीग्रेशन में भी हेल्प आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में और डेरिवेटिव में भी आपको इसकी हेल्प ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो और भी बहुत सारे इन्वर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले हैं, वो मैं अलग जैसे जैसे वो यूज़ होगा वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। तो प्लीज़ सारे जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो आप एक साथ लिख लीजिए उसको, और उसको रोज़ लिख कर याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं काम आएगा, वो आपको डेरिवेटिव में भी हेल्प करेगा और इंटीग्रेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो डायरेक्टली हम आज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ साइन इनवर्स 1/2। इन शॉर्ट आपको ये फाइंड आउट करना है कि साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 है। मतलब आपको यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो अब ये देखिए साइन इनवर्स राइट हैंड साइड जाएगा तो साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पे जाएगा तो साइन हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया। अभी देखिए वी नो दैट कि साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है। तो हमें पता है कि साइन 30 डिग्री π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम 1/2 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन π/6 का वैल्यू 1/2 ही होगा। ओके, तो अभी देखिए अगर हमने इसको कंपेयर किया तो हमें x क्या पता चल जाएगा, x इज इक्वल्स टू π/6। ठीक है, तो अभी हमने जब इसको कंपेयर किया तो हमें पता चल गया x क्या है, हमारा π/6 है। तो अभी हमें चेक करना है कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है ऑफ अ साइन इनवर्स। ठीक है, तो वी नो सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज branch A of sin inverse is what, -π to
माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ठीक है। इसका मतलब ये जो हम पाई बाई सिक्स है वो इस रेंज में है, यस। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू इज़ लेस देन पाई बाई सिक्स लेस देन पाई बाई टू, ठीक है। तो ये जो हमने फाइंड आउट किया पाई बाई सिक्स वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में है, ठीक है। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स वन बाई टू की जगह पे हम एक्स क्या है हमारा पाई बाई सिक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर साइन इनवर्स वन बाई टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कंपेयर किए तो x मिल गया, x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू सॉरी ऑफ साइन इनवर्स वन बाई टू इज व्हाट पाई बाई सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट जैसे मैंने स्टेप लिखा हुआ है आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। जितने स्टेप्स मैंने दिखाया है वो इतना दिखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स सॉरी कॉसेक इनवर्स टू, ठीक है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि कॉसेक इनवर्स टू का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ओके, तो सेम जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल किया वैसे ही करना है। सबसे पहले हम लेट कंसिडर करते हैं, कॉसेक इनवर्स टू इज इक्वल्स टू एक्स हमने कंसिडर किया, तो कॉसेक वहाँ पर जाएगा तो कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू टू हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू टू। अभी देखिए हमें पता है कि कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू टू होता है, वी नो दैट कॉस के कौन से सॉरी कॉसेक के कौन से एंगल का वैल्यू टू होता है, पाई बाई सिक्स 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पर हम टू के जगह पर लिख सकते हैं कॉसेक पाई बाई सिक्स, देयरफॉर कॉसेक एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो अभी हम जब हम x को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, पाई बाई सिक्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको चेक करना है कि कॉसेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ए ऑफ कॉसेक इनवर्स इज क्या है हमारा, कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है स्टूडेंट्स, माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, ठीक है। इसका मतलब हमें चेक करना है कि जो हमें एक्स का वैल्यू मिला वो ये रेंज में है, यस। पाई बाई टू पाई बाई सिक्स हमारे ये रेंज में है, देयरफॉर माइनस पाई बाई टू लेस देन पाई बाई सिक्स एंड लेस देन पाई बाई टू, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन है, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू है, लिख सकते हैं देयरफॉर द प्रिंसिपल, या फिर हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, देयरफॉर यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स टू इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स क्या मिला यहाँ पर पाई बाई सिक्स, यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर कॉसेक इनवर्स टू इज इक्वल्स टू पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो एक ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन मिल गया, ये लिख देते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स टू इज पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगला एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। हमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स वन, tan इनवर्स माइनस वन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स हमें, लेट tan इनवर्स माइनस वन इज इक्वल्स टू हमने x कंसिडर किया, तो ये tan इनवर्स वहाँ पे जाएगा तो tan x हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। वी नो दैट tan के कौन से एंगल का वैल्यू वन होता है, पाई बाई फोर, वी नो दैट tan पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू व्हाट वन होता है।
तो यहाँ पर हम 1 की जगह पे पाई बाई 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 10x इज इक्वल्स टू -10 पाई बाई 4, ठीक है। अभी देखिए ये माइनस का साइन हमें रिमूव करना है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर अलाइड एंगल का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास देखिए एक प्रॉपर्टी है tan इनवर्स माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं -10 थीटा। अगर यहाँ पर आप अलाइड एंगल का फॉर्मूले का हेल्प लोगे तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, उसमें नहीं फिट होगा, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए -10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर 10x इज इक्वल्स टू 10 माइनस पाई बाई 4, ओके। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए x क्या मिल गया आपको, -पाई बाई 4 मिल गया, ठीक है। अभी इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या 10 का, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज व्हाट, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है स्टूडेंट्स, -पाई बाई 2, ठीक है। मतलब ये x हमारा ये ब्रांच में आ रहा है, ये रेंज में आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर -पाई बाई 2 इज लेस देन -पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2, ओके स्टूडेंट्स। देयरफॉर हम लिख देंगे, देयरफॉर tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू x क्या है हमारा, x देखिए कंपेयर किया हमने तो क्या मिल गया, -पाई बाई 4, यहाँ पर लिख दीजिए -पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -पाई बाई 4, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पर 4 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स -√3, ठीक है। तो हमें इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट हम कंसिडर करते हैं tan इनवर्स -√3 इज इक्वल्स टू एक्स। अभी tan इनवर्स वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू -√3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर 10x इज इक्वल्स टू -√3। अभी देखिए हमें पता है कि वी नो दैट व्हाट, tan के कौन से एंगल का वैल्यू √3 होता है, 60 डिग्री, पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पर हम √3 की जगह पे 10 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, यस। यहाँ पर हम लिख देंगे 10x इज इक्वल्स टू -10 पाई बाई 3, ओके। तो अभी देखिए माइनस का साइन हमें रिमूव करना है, तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखा कि tan माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं -10 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे -10 थीटा को हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 10 इज इक्वल्स टू 10 माइनस पाई बाई 3। तो अभी देखिए यहाँ पर x को हम कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल्स टू -पाई बाई 3 मिल गया, ठीक है। तो अभी चेक करना है कि हमारे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ठीक है क्या है ऑफ tan इनवर्स, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है स्टूडेंट tan इनवर्स का, इज -पाई बाई 2, ओके। तो ये जो -पाई बाई 3 हमारे ये रेंज में आ रहा है, यस। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -पाई बाई 2 इज लेस देन -पाई बाई 3 एंड लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। तो मतलब ये जो वैल्यू है हमारा वो प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए, देयरफॉर tan इनवर्स, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो x हमें क्या मिल गया, -पाई बाई 3 मिल गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लिखते हैं, देयरफॉर -√3 इज इक्वल्स टू -पाई बाई 3, ओके। तो यहाँ पर लिख दीजिए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज
माइनस पाई बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। साइन इनवर्स 1/√2। इसका हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/√2 होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम लेट पहले हम कंसिडर करते हैं साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू एक्स। इसे हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है वी नो दैट कि साइन का कौन से एंगल का वैल्यू √2 होता है, π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन π/4 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कंपेयर किया तो एक्स हमें देखिए क्या मिल गया, π/4 मिल गया। मतलब साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू π/4। लेकिन अभी जो π/4 मिला हुआ है वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच में आ रहा है कि रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करते हैं साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है। सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज व्हाट, -π/2 राइट। तो ये रेंज में आ रहा है, -π/2 टू π/2 के रेंज में आता है स्टूडेंट्स। ओके, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स क्या है हमारा, π/4 ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4 ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। कॉस इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट कंसिडर करते हैं कॉस इनवर्स -1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स वहाँ पे जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -1/2 मिल जाएगा। तो अभी देखिए वी नो दैट कि कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री। कॉस π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस π/3 मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 की जगह पर हमने कॉस एक्स इज इक्वल्स टू हमने क्या लिख दिया, माइनस कॉस π/3 ठीक है स्टूडेंट। तो अभी देखिए ये माइनस का साइन हमें रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, बाय अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बाय अलाइड एंगल क्या है, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो अगर ये हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये देखिए कॉस पाई माइनस थीटा क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, π/3 ठीक है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉस 2π/3 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस π/3। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हमने पुट किया तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2π/3। यहाँ पर अगर x को हमने कंपेयर किया तो x हमारा क्या मिल गया, 2π/3 ठीक है। मतलब x यहाँ पे 2π/3 आ जाएगा। लेकिन हमें वेरी इंपॉर्टेंट चेक करना स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है या नहीं। सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है इसका, ऑफ कॉस इनवर्स ठीक है स्टूडेंट। तो अभी आपको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, इज 0 to π के रेंज में आ रहा है ये। और 2π/3 का वैल्यू क्या होता है, और 120 होता है। मतलब ये इस रेंज में आ रहा है। अगर इस रेंज में नहीं आता तो ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होता ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस 0 इज़ लेस देन 2π/3 एंड 2π/3 इज़ लेस देन π ठीक है। मतलब ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2π/3 राइट। यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर द रिक्वायर्ड
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2 इज 2π/3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। टू देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बोला हुआ है। ठीक है, मतलब हमें इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ स्टूडेंट, सेम वैसे ही हमें उसका हेल्प लेना है, सबका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें ये इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, लेट कंसिडर करते हैं टेन इनवर्स 1 को हमने x कंसिडर किया, तो जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन किया हुआ सेम वैसे ही करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, वी नो दैट कि 10 के कौन से एंगल का वैल्यू 1 होता है, 10π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर हम 10x की जगह 1 पे जगह पे क्या लिख सकते हैं, 10π/4। ठीक है, अभी इसे हमने कंपेयर किया तो हमें x क्या मिल गया स्टूडेंट्स, π/4 मिल गया। ठीक है, तो ये हमें चेक करना है ये x जो है वो हमारा रेंज में है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में है। तो यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, -π/2 पाई है। ठीक है, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, π/2 टू π/2 है, किसके लिए, टेन इनवर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि यहाँ इसमें तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टेप हो जाएगा, तो कुछ चीज़ें हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x की हमें π/4 लिख देंगे। देयरफॉर टेन इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू वॉट, π/4। तो यहाँ पे टेन इनवर्स 1 का वैल्यू मिल गया। सेम अभी हम कॉस के लिए लेट कॉस इनवर्स 1/2 को हमने y कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉस y इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वी नो दैट कि कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस π/30 डिग्री, π/6 इज इक्वल्स टू 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम y/2 की जगह पे क्या लिख देंगे, कॉस y इज इक्वल्स टू कॉस π/6 लेंगे। अभी हमने इसे कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू देखिए π/6 मिल गया। तो अभी देखिए कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है स्टूडेंट्स, 0 to 2 पाई है, 0 to π। सिंस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ अ कॉस इनवर्स इज 0 to π, देयरफॉर यहाँ पे देखिए ये y के जगह पर हम इसे रख देंगे। ठीक है, मतलब ये 0 to π के रेंज में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स, देयरफॉर कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, π/6। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर हम लेट कंसिडर करते हैं साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू जेड कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन जेड इज इक्वल्स टू 1/2। सिंस या फिर वी नो दैट कि साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है स्टूडेंट, 30 डिग्री, π/6। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ है, कॉस का ये π/3 होता है 60 डिग्री, हाँ सॉरी 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 था, ये तो हमारा मिस्टेक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको चेंज कर लीजिए। π/3, ये π/3, ये π/3 होगा। ठीक है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना, यहाँ पर प्लीज़ साइन π/6 इज इक्वल्स टू वॉट, 1/2 होता है। ओके, देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइन जेड इज इक्वल्स टू 1/2 की जगह पे हम साइन π/6 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया, z इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, π/6 किया। अभी साइन का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ अ साइन का क्या होता है, -π/2 टू π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, मतलब ये π/6 जो है हमारा ये रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर देखिए z की जगह पे π/6 लिख सकते हैं, मतलब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या हो गया, π/6 मिल गया। यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या मिल गया, π/3 मिल गया। और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या मिल गया, π/4 मिल गया। ठीक है, अभी तीनों को हम सबको एक साथ लिख के ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो ये क्या मिल जाएगा, टेन इनवर्स 1 मतलब
पाई/4, कॉस इनवर्स 1/2 मतलब पाई/3 और साइन इनवर्स 1/2 मतलब पाई/6। इसे हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिल जाएगा? देखिए इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 3 6, 2 से डिवाइड किया 2 स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम हमें 12 मिल जाएगा। इसका मतलब 12 3 पाई प्लस यहाँ पे 4 पाई प्लस यहाँ पे 2 पाई। ठीक है, आप इसे ऐड करोगे तो 6 प्लस 3 9 पाई/12 मिल गया। 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, तो देखिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या मिल गया? 3 पाई/4 इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, तीनों के प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा 3 पाई/4 इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क्या करना है हमें, पहले दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, कॉस इनवर्स 1/2 का और साइन इनवर्स 1/2 का। ठीक है, फिर ये इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेट कॉस इनवर्स 1/2 को हमने एक्स कंसिडर किया तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। वी नो दैट कि कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 था? 60 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस पाई/3 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस पाई/3। हमने इसे कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया? एक्स इज इक्वल्स टू पाई/3। लेकिन इसका कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है? सिंस प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ कॉस इज 0 to पाई, मतलब ये रेंज में आ रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज दिस कॉस इनवर्स के लिए, तो ये रेंज में आ रहा है पाई/3, 0 to पाई के बीच में आ रहा है। यस, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू पाई/3। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया। अभी नाउ लेट साइन इनवर्स 1/2 के लिए y कंसिडर करते हैं तो हमें साइन y क्या मिल जाएगा? साइन y इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो अभी देखिए साइन के कौन से एंगल, वी नो दैट साइन पाई/6 मतलब 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम 1/2 की जगह पे क्या लिख देंगे? देयरफॉर साइन y इज इक्वल्स टू साइन पाई/6। इसे जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें y इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? पाई/6 मिल जाएगा। अभी देखिए साइन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस पाई/2 होता है। तो ये जो पाई/6 है ये इस रेंज में आ रहा है। यस, तो इसका हम लिख देंगे देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई/6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया हुआ है। कॉस इनवर्स 1/2 का पाई/3, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1/2 का पाई/6 मिल गया। ठीक है, अभी दोनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें उसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 क्या मिला हमें? पाई/3 मिला, और साइन इनवर्स 1/2 क्या मिला? पाई/6 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पाई/3 प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू पाई/6 करना पड़ेगा आपको। 2 3 ज़ा, तो ये पाई/3 प्लस पाई/3 आपको ये क्या मिल जाएगा? 2 पाई/3। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स क्या है? tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स -2। ठीक है, तो सेम हमें करना स्टूडेंट्स। लेट पहले हम कंसिडर करते हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। tan इनवर्स √3 को हमने x कंसिडर किया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल्स टू √3। तो अभी देखिए हमें पता है, वी नो दैट कि tan के कौन से एंगल का वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan पाई/3 इज इक्वल्स टू हम √3 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी √3 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? tan पाई/3। तो देखिए यहाँ पे tan x इज इक्वल्स टू tan पाई/3। अभी ये दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल्स टू पाई/3। लेकिन अभी देखिए स्टूडेंट्स इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? tan इनवर्स का माइनस पाई/2 पाई। ठीक है, सिंस
माइनस पाई बाय टू पाई हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ब्रांच है किसका, 10 का। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यू है ये रेंज में आ रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री से छोटा है और 90 माइनस 90 से बड़ा है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू मतलब tan इनवर्स √3 एक्स की जगह पे, यहाँ पर हमने एक्स की जगह पे पाई बाय 3 रख दिया, तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया tan इनवर्स √3 का। ठीक है, नाउ अभी हमें क्या करना, लेट सेक इनवर्स -2 दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको पहले हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास प्रॉपर्टी है सेक इनवर्स माइनस थीटा को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स -1/थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉस की, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग ने लिख दिया कॉस इनवर्स -1/2। ठीक है, तो अभी हमने इसे क्या कंसिडर कर लिया, इसे y कंसिडर कर लिया, तो ये कॉस वहाँ पे जाएगा, तो ये हमें कॉस y इज इक्वल्स टू -1/2 मिल जाएगा। तो वी नो दैट व्हाट कि कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री मतलब π/3 इज इक्वल्स टू 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम 1/2 रख देंगे, कॉस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ये कॉस π/3 मिल जाएगा, राइट। तो लेकिन ये माइनस का साइन हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वी नो दैट वी हैव कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस वाई इज इक्वल्स टू ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉस पाई माइनस π/3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देयरफॉर कॉस वाई इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस π/3 क्या हो जाएगा, 2π/3। ठीक है, तो अभी देखिए हमने y को कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो y इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2π/3। अभी ये 2π/3 जो अभी मिला हुआ है वो हमें प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में आता है क्या, ब्रांच में आता है क्या। तो कॉस का अभी हमें देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 to पाई है। ठीक है, सिंस 0 ये हम लिख नहीं रहे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, कॉस है यहाँ पर, इसलिए हम लिखे कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख रहे हैं। ठीक है, 0 to पाई, ये 2π/3 का मतलब क्या होता है, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री मतलब 0 to 180 के बीच में आता है। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक इनवर्स -2 इज इक्वल्स टू वॉट, 2π/3। ठीक है, यहाँ पर सेक क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर सेक का मतलब देखिए हमने ये लिखा हुआ है और इसको हमने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट किया, मतलब दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू सेम होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हमें सेक इनवर्स -2 क्या मिल गया, 2π/3। अभी हम उसको इक्वेशन में लिख देंगे, देयरफॉर नाउ क्या दिया क्वेश्चन, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, tan इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिला, π/3 मिल गया, और सेक इनवर्स -2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिल गया, 2π/3 मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए क्या मिल जाएगा, पाई -2 पाई मतलब पाई -2π/3, तो ये हमें -π/3 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 देखिए हमें क्या दिया है, कॉसेक इनवर्स -√2 प्लस कॉट इनवर्स √3, इसका मुझे क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स -√2 दिया हुआ है, तो इसको देखिए कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, कॉसेक इनवर्स थीटा को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/थीटा। ओके, तो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स -2√2 को हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स -1/√2। ठीक है, अभी सपोज़ यहाँ पर इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, x कंसिडर कर लिया, तो ये साइन इनवर्स वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन x इज इक्वल्स टू -1/√2 मिल जाएगा। अभी देखिए हमें पता है कि वी नो दैट साइन के कौन से एंगल का वैल्यू 1/2 होता है, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन x इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस साइन π/4। ठीक है,
तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको याद रखना है कि साइन के जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो -पाई बाई टू होता है। तो अगर यहाँ पर हमने अलाइड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया तो वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा को आप लिख सकते हो माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा दिख रहा है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन -पाई/4 लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया तो हमारा साइन एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, साइन -पाई/4। तो अभी एक्स को हमने कंपेयर किया तो एक्स क्या मिल जाएगा हमारा, -पाई/4। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू के ब्रांच में आता है क्या, अभी साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -पाई/2 टू पाई/2 आता है। ठीक है, तो ये -90 से बड़ा है -45 और +90 से छोटा है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू -पाई/4। ठीक है, माइनस कॉसेक क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमने दिखाया कि दोनों सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा दोनों का कॉसेक इनवर्स -2 का प्रिंसिपल वैल्यू मिल गया ना, कॉट का। नाउ कॉट इनवर्स √3 को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√3। यहाँ पर कैसे हुआ, हमने प्रॉपर्टी यूज़ की, tan इनवर्स 1/थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉट इनवर्स थीटा है को हमने tan इनवर्स 1/थीटा लिख दिया, राइट स्टूडेंट्स। अभी देखिए यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं लेट tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल्स टू वाई कंसिडर किया, तो देयरफॉर tan y को क्या लिख सकते हैं, 1/√3। ठीक है, अभी देखिए वी नो दैट कि tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि tan के कौन से एंगल का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री, पाई/6 इज इक्वल्स टू 1/√3 होता है। तो यहाँ पर हम √3 की जगह पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर 1/√3 सॉरी, tan y इज इक्वल्स टू tan पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसे हमने कंपेयर किया तो देयरफॉर हमारा y क्या मिल जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू पाई/6। ठीक है, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, -पाई/2 ब्रांच -पाई/2 पाई/2 है। ठीक है, तो ये इसमें आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल्स टू पाई/6। लेकिन यहाँ पे tan इनवर्स नहीं, कॉट है ना, तो कॉट को हमने क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पे हमें कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू मिल गया पाई/6। तो अभी दोनों के वैल्यू को हमने ऐड कर देना है। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला हुआ है, कॉस एक इनवर्स -√2 प्लस कॉट √3, दोनों का हमने वैल्यू फाइंड आउट किया। एक का वैल्यू क्या मिला, -पाई/4 मिला और इसका वैल्यू क्या मिला, पाई/6 मिला। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, -6 पाई प्लस 4 पाई/24 मतलब -2 पाई/24 12। तो यहाँ पे हमें देखिए -पाई/12 इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स ये आज हमने एक्सरसाइज पॉइंट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे एग्जाम्पल कवर किए। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो के जो बचे हुए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ। अगर आपको बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक फॉलो करिए, बचे हुए एग्जाम्पल कंटिन्यू कर सकते हो। और ठीक, और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एक्सरसाइज, दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, इसके बाद के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ ये एक्सरसाइज को ज़रूर करिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको ये मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, और आपका जो सिलेबस है स्टूडेंट्स, उसके सारे चैप्टर्स के ऑलमोस्ट सारे एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किया हुआ, जिसका कुछ टॉपिक अपलोड हो चुके हैं और कुछ टॉपिक वेरी सुन आई विल अपलोड। ठीक है, तो प्लीज़
स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, अगर कुछ भी इशू है तो आप मुझे एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।